जी, आज माँ मुंडेश्वरी कला महोत्सव की तरफ से जो कलाकृति मंच है, जिसमें हमारे विद्यार्थी हमारे अनुज हैं श्री अम्बरीश तिवारी जी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कला प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया है। आज कैमूर के इस माँ मुंडेश्वरी के स्थान पर उन्होंने कला समाज के लिए, इस पूरे समाज के लिए, चूँकि कला संस्कृति की वाहिनी है, कला समाज को एक दृष्टि देती है, कला समाज को एक सौंदर्य बोध देता है, उसके अंतर्गत इन्होंने समाज के लिए इतने सुंदर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया है। उस प्रदर्शनी में हम आके भी धन्य हुए हैं, इस क्षेत्र में आके धन्य हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का, उनकी पूरी टीम को मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सर, अयोध्या में जो रामचंद्र जी का मूर्ति बैठा है, उससे रिलेटेड आप क्या उसमें आपका चिंतन रहा है? जी, ये पूरे देश भर में बहुत सम्मान मिला, ये ईश्वर की कृपा थी। देश भर से पहले जब मूर्ति बनने को हुआ तो उसके 1.5 साल पहले जब भी कोई मूर्ति बनती है तो उसका स्वरूप चित्रों के माध्यम से, ब्लूप्रिंट के माध्यम से लिया जाता है। तो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसके माननीय चंपत राय जी सचिव और माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी अध्यक्ष जी, उन्होंने फ़ोन किया कि देश भर से कुछ चित्र आए हैं, तो आपका भी एक चित्र आएगा रामलला का, तो उसके आधार पे हम लोग मूर्ति का निर्माण करवाएंगे। 82 चित्र कुल आ चुके थे, मुझसे एक चित्र मांगा गया, उसमें से पूरी टीम को सेलेक्ट करना था। मैंने बहुत ही क्योंकि बहुत कठिन था भगवान का चित्र बनाना एक मनुष्य के लिए, जिस भगवान ने मनुष्य को बनाया वो मनुष्य भगवान का चित्र बनाए, और ऐसा चित्र जो 5 वर्ष के आयु के राम, और उसमें धर्म निष्ठता भी दिखाना था राम का वो देवत्व भी दिखाना था, बाल सुलभ मुस्कान भी दिखाना था। ये मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं बनाते समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही प्रार्थना किया कि प्रभु आप बन जाइएगा, मेरे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है। और वास्तव में चित्र बना, और जब मैं कमेटी को भेजा तो दूसरे दिन फ़ोन आता है कि सुनील जी आपका चित्र सेलेक्ट किया गया है मूर्ति के लिए, आप ओरिजिनल चित्र लेकर के दिल्ली आ जाइए। मैं ओरिजिनल चित्र लेके पहुंचा तो वहाँ 2 और चित्रकार पहुंचे थे जिनका चित्र सेलेक्ट था। अब ये 3 चित्रकारों में से भी एक चित्र सेलेक्ट करना था। पूरी टीम, उसमें कई 10-11 लोग थे, माननीय चंपत राय जी, माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी, और जो गोविंद देव गिरी महाराज जी थे, और वहाँ के राजा यतीन्द्रनाथ मिश्र जी थे। सभी लोग टीम के 10-15 मेंबर थे, और सबके सामने प्रश्न पूछा गया कि आपने किस कल्पना से चित्र को बनाया। सब लोगों ने अपना अपना व्यू दिया। जब मुझसे पूछा गया कि आपकी क्या कल्पना थी प्रभु राम जी के चित्र को बनाने के लिए, तो मैंने केवल यही उत्तर दिया कि यह कल्पना से कोई चित्र नहीं बनी है, ये मेरे भावना का चित्र है, क्योंकि राम काल्पनिक नहीं रहे हैं और राम सबके हृदय में एक भाव के रूप में व्याप्त है। तो ये मेरे भाव चित्र है, भावाभिव्यक्ति है, और ये जैसा बन पड़ा है, मैंने जो भाव में अपने रखा था प्रभु राम का चित्र, वही मैं बनाया हूँ। फिर सारे चित्रकारों को बाहर कर देते हैं और कमेटी फिर निर्णय लेती है। फिर 1 घंटे बाद माननीय चंपत राय जी आते हैं, मुझे बधाई देते हैं कि आपका चित्र चयनित हुआ है मूर्ति बनाने के लिए। फिर दूसरे दिन भी मुझे मूर्तिकारों के साथ बैठ करके पूरा मीटिंग होता है कि किस प्रकार से ये पत्थर में उकेरा जाएगा। फिर उसके बाद मूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उसके 1.5 साल बाद फिर मूर्ति ये तैयार हुई। बस ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है कि जो मुझे माध्यम बना करके अपने स्वरूप को उन्होंने गढ़ा है। देखिए, कलाकृति मंच मेरा एक संस्था है जिसके माध्यम से मैं पिछले 2016 से काम कर रहा हूँ। इस बैनर के तले माँ मुंडेश्वरी कला महोत्सव 4 दिवसीय ये कार्यक्रम था जिसका मैं ऑर्गेनाइज किया था। पहला दिन उद्घाटन किया, दूसरे और तीसरे दिन बच्चों के बीच में प्रतियोगिता था, और आज ये समापन है। समापन में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे गुरुजी डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा और डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सर, और भी कई लोग हमारे गणमान्य स्थिति मौजूद हैं। हमारे स्थानीय पूर्व विधायक जी हैं। आज इस कार्यक्रम का समापन है, और इसमें हम जो काम किए हैं कार्यक्रम में,
वो मां मुंडेश्वरी म्यूजियम और मां मुंडेश्वरी के प्रांगण में खंडित प्रतिमाएं जितने भी बिखरी हुई हैं उन चीज़ों को सुसज्जित करने के माध्यम से संदेश देने के लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था। पहला दिन जो उद्घाटन करने वाले थे माननीय श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार, मैंने उनसे भी अपील किया था कि हमारा जो म्यूजियम पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है जो मुंडेश्वरी धाम में, उसे ओपन कराया जाए। आखिर 10 सालों से 15 सालों से वो म्यूजियम क्यों बंद पड़ा हुआ है, उसका कारण क्या है, और अगर बंद है तो वो कब चालू होगा? क्या वो म्यूजियम इसी तरीके से अपना बदहाली जीवन जीता रहेगा, या फिर हम लोगों के पहल से या फिर आपके ही पहल से इसकी बात को उसकी रखा जाए और म्यूजियम को खुलवाया जाए? कारण क्या है कि हम स्थानीय, हमको पता है कि वो मां मुंडेश्वरी का मंदिर है, क्या है, कैसे, सब कुछ पता है, लेकिन बाहर के जो लोग आ रहे हैं उन्हें इस बात को समझने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए म्यूजियम खोलना बहुत आवश्यक है। जो सुनील जी आए रामलला का, जी जी जी, उनके बारे में बताइए। सर के बारे में चाहे जितना कुछ भी हम कहें हमारे जुबान से कम ही होगा, क्योंकि सर का व्याख्या करना मेरे क्षमता से परे है, मैं नहीं कर सकता। पर फिर भी मैं एज अ शिष्य, गुरुजी मेरे गुरुजी के मतलब हमारे होने के कारण नाते से बस हमारी उनकी क्षमता नहीं कि मैं इस मंच पे बुला सकता था, लेकिन सर का आशीर्वाद था, वो यहाँ पे आए और आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, उसमें जो है रामलला का प्रतिमा विराजमान है। आज उनका अमूर्त रूप देने वाले, उनका छवि को जो है दिखाने वाले सबसे पहले हमारे सर थे। और इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट में क्या है कि स्कल्पचर डिपार्टमेंट में कि सबसे पहले मूर्ति बनाने से पहले उसका एक अमूर्त रूप दिया जाता है अपने पेन और पेपर से, तो वो सर हमारे सबसे पहले इन्होंने तैयार किया था और इन्हीं के आधार पे जो है आज रामलला विराजमान है, हमारे मूर्ति बना है।